ज्योतिष पुस्तक की एक पुस्तक में स्वर्गे भद्रा शुभ कुर्यात् पातालेश्च धनागम मृत्युलोके स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिता। स्वर्गे भद्रा, जब भद्रा का वास स्वर्ग में होता है तो यह शुभ कारक है। कोई भी संस्कार से संबंधित कार्य है, सांस्कारिक कार्य है, शुभ कार्य है, शुभ मुहूर्त है, तो पाताल में जब इनका निवास होता है, वास होता है, तो ये धनागम करते हैं। लेकिन मर्त्यलोक का मतलब है पृथ्वी। जब भद्रा का वास पृथ्वी में होता है तो ऐसी स्थिति में ये सभी कार्यों का विनाश कर देते हैं। शुभ कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं या विनाश, उस कार्य का फल नहीं मिलता, धन हानि हो जाती है। अब इसी श्लोक को विश्लेषित किया जाना है, इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जानी है कि ये क्या भद्रा है। जैसा कि आज पंचांग में भद्रा कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि है, जो 1:19 पूर्ण रात्रि रहेगा। ये जो करण हैं, करण के एक तिथि में एक करण की एक तिथि में 2 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से 7 चरण तो एकांतर क्रम से चलते रहते हैं और उसके बाद अंतिम जो कृष्ण पक्ष के अंतिम चरण है, वहाँ से चतुष्पाद, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंतुघ्न प्रारंभ होते हैं। उसके बाद फिर बौ, बालक, कौलव, तैतिल, गर्भ, मणि, विष्टि, इस तरह से ये प्रारंभ हो जाती है। अब ये भद्रा क्या है? ऐसा कहा गया है कि ये भद्रा शनि की बहन है और सूर्य की पुत्री है और छाया पुत्री है। तो इनको ये पंचांग में स्थान दिया गया है। विष्टि, जब विष्टि करण का जब चरण विष्टि आता है, जैसे भव, बालव, कौलव, तैतिल, गर्भ, वणिज, विष्टि, तो ऐसे करण के इस चरण को भद्रा आती है। ये भद्रा जब चंद्रमा 1, 2, 3, 8 में होते हैं, एक इन राशि में होते हैं, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में होते हैं, तो भद्रा स्वर्ग में होती है, जो लगभग शुभ कारक है। और जब करण का चरण भद्रा या विष्टि 4, 5, 11 और 12 नंबर की राशि में चंद्रमा का गोचर होता है, तो ये इसका जो फल है वो भद्रा का वास पृथ्वी बताया गया है। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये पृथ्वी इसमें बताया गया है। और जब चंद्रमा 6, 7, 9 और 10 नंबर की राशि में, 6 कन्या राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में और मकर राशि में गोचर कर रहे हों और इसी चंद्रमा के गोचर में करण की विष्टि आती हो, विष्टि वाला चरण आता हो, तो यहाँ पर भी भद्रा का जो वास है, वह भद्रा वास यहाँ पर ऐसी स्थिति में भद्रा का वास पाताल बताया गया है। यह भी शुभ कारक है। लेकिन जब भद्रा पृथ्वी में होती है तो यह इसको अशुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि भद्रा का वास जब स्वर्ग में होता है तो ऊर्ध्वमुखी रहती है, पाताल में होता है तो अधोमुखी और पृथ्वी में होता है तो वो सम्मुख रहती है, तो ये क्रियाशील रहती है, प्रभावी होती है भद्रा। तो इसीलिए इसको अशुभ माना गया है, शुभ कारक नहीं है, विघ्न बाधा, धन हानि, कोई यात्रा करनी हो तो उसमें बाधा है। एक जो तिथि है उसका समय और करण के दोनों चरणों को मिलाकर समय एक समान होता है, एक समय समान इनका समय होता है। जैसे आज 10वीं तिथि है और जो रात्रि 1:19 तक 10वीं तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की, तो ये जो विष्टि है यह भी 1:19 तक रहेगी। दूसरी जो प्रमुख बात करनी है वह यह कि
ये 3 जन्म पत्रिकाएं यहाँ पर दी गई हैं। इनमें यह दिखाना है कि जैसा कि इससे पहले पंचम भाव का विवरण के बारे में चर्चा की गई थी, इस समय सूक्ष्म रूप से षष्ठम छठे भाव की चर्चा की जानी है। जैसा कि छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, और इस छठे भाव से जब हमें विचार करना हो तो यहाँ पर षष्ठेश देखा जाता है। तो ये जो यहाँ पर षष्ठेश बनते हैं गुरु, इसमें षष्ठेश बनते हैं मंगल, इसमें षष्ठेश बनते हैं चंद्रमा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छठे भाव में चार नंबर की का अंक है जो कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। छठे से छठा भाव है 11वां भाव। जैसे 1 2 3 4 5 6, जब षष्ठेश 11वें भाव में होते हैं तो ऐसी स्थिति में यह जातक मजबूत माना गया है और स्वादिष्ट भोजन इसको प्रिय है और रोग से इसको छुटकारा हो जाता है। रोग होगा लेकिन छुटकारा हो जाए। जैसा कि ये छठे भाव से रोग का ही विचार किया जाता है। रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, अन्य यहाँ पर केवल शरीर से संबंधित, रोग से संबंधित बातें जब की जाएंगी तो ये जातक थोड़ा सा पेय पदार्थों का भी आदी हो सकता है। दूसरी जन्म पत्रिका में षष्ठेश मंगल बनते हैं। ये जो मंगल हैं, यदि इस मंगल की दृष्टि हो और लग्नेश 1 3 8 में हो, 1 3 8 में हो, तो ऐसी स्थिति में यह बीमारी से इसको लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा, जब छठा लॉर्ड 4 और 10वें भाव में हो तो थोड़ा सा पेट से संबंधित इसको तकलीफ होने की समस्या इस जातक में देखी जा सकती है। ये जन्म पत्रिका में लग्नेश और षष्ठेश के बारे में यदि तुलना की जाए, यदि लग्नेश षष्ठेश से अधिक बलवान हो तो ऐसी स्थिति में बीमारी से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब कैसे बलवान होगा? क्योंकि यह लग्नेश तुला राशि का लग्न है और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, वो लग्न में ही स्थित हैं, इसी भाव में स्थित हैं, उसी राशि में हैं, तो ये बलवान है। जबकि यहाँ पर षष्ठेश गुरु बनते हैं। वो गुरु कहाँ पर बैठे हैं? ये सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो गुरु और शुक्र में से शुक्र यहाँ पर बलवान कहे जा सकते हैं। तो बीमारी से लड़ने की शक्ति इस जातक में पाई जा सकती है। 6th लॉर्ड 11वें भाव में है। 6th लॉर्ड, यहाँ पर 6th लॉर्ड 12 नंबर की राशि है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कहाँ पर बैठे हैं? 11वें भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मजबूती प्रदान करते हैं। इस जातक को मजबूत विचार, दृढ़ संकल्प, कितना भी कष्ट हो उसको सहन करने की शक्ति, मन में दृढ़ता इनकी बनी रहती है। ऐसी यह जन्म पत्रिका स्पष्ट करती है। यदि जल तत्व की राशियाँ पढ़ती हों तो इसमें रचनात्मक भावना भी पाई जा सकती है। ये 4 8 और 12 ये जल तत्व की राशियाँ हैं। 1 5 9 अग्नि तत्व की और 2 6 10 पृथ्वी तत्व की, 3 7 11 वायु तत्व की और 4 8 12 जल तत्व की राशियाँ हैं।